Hello and welcome. In this video, we are going to talk about oogenesis. What is oogenesis? The process of formation of a mature female gamete. जब भी हम मेल गेमेट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, और जब भी हम फीमेल गेमेट की प्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे oogenesis की. फीमेल गेमेट को हम बोलते हैं ओवम या फिर एग या फिर इसको ओवा के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो है वो डिवाइड करती हैं, माइटोसिस की प्रोसेस करती हैं, और वो क्या बनाती है बेटा जी? वो बनाती है ऊगोनिया. ऊगोनिया को हम गेमिट मदर सेल भी कहते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है. ठीक है, यहाँ पर दो नाम है, गेमिट मदर सेल एंड ऊगोनिया. ये जो ऊगोनिया होते हैं यानी गेमिट मदर सेल होते हैं, ये फिर आगे डिवाइड करती हैं माइटोसिस की प्रोसेस करके, और इनका नाम रखा जाता है, जो भी नए और सेल्स बनती हैं उनका नाम रखा जाता है प्राइमरी oocytes. जैसे गेमिट मदर सेल आगे माइटोसिस की प्रोसेस करती है, यानी गेमिट मदर सेल डिप्लॉयड है तो आगे जो प्राइमरी oocytes बनते हैं ये भी क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. इनको बोलते हैं अपन प्राइमरी oocytes. ठीक है, अब यहाँ पर ये वाले जो पूरा का पूरा फॉर्मेशन मैंने बताया है, ये है आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेगा. सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रोथ फेज की. तो सबसे पहले प्राइमरी oocyte. अब देखो जो प्रोसीजर चल रहा है वो प्राइमरी oocyte से चल रहा है, तो यहाँ पर भी प्राइमरी oocyte है. तो प्राइमरी oocyte क्या करता है? प्राइमरी oocyte के आसपास एक लेयर सराउंड हो जाती है, एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसका नाम है ग्रेन्युलोसा लेयर. ग्रेन्युलोसा लेयर. ये लेयर के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है. कौन सी? ग्रेन्युलोसा सेल्स. और किस टाइप की? जैसे फॉर एग्जांपल ये है प्राइमरी oocyte. तो प्राइमरी oocyte के सामने इर्द गिर्द कुछ इस टाइप की लेयर बन जाती है. ठीक है, मतलब इसको कवर कर लिया. अब इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पूरे जो एक नया स्ट्रक्चर बन गया, इसका क्या नाम देंगे? तो इसका नाम देते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल. ठीक है बेटा, देखो ध्यान रखना, प्राइमरी फॉलिकल में अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है. ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल जैसा है वैसा ही है, बस बाहर एक लेयर बनी तो हमने एक नया नाम दे दिया प्राइमरी फॉलिकल. और कौन सी लेयर बनी? ग्रेन्युलोसा लेयर. चलो अब हम आगे डिवाइड करते हैं, आगे की प्रोसेस समझते हैं कि जैसे ही वहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल बना तो जो प्राइमरी oocyte है उसके अंदर वो क्या करता है? अपनी बॉडी का मैच्योरेशन और इनलार्जमेंट करता है. और इसको फूड कहाँ से मिलता है इन सभी चीज़ों करने के लिए? वो जो ग्रेन्युलोसा लेयर बनी है उसी से ये ले लेती है, यानी जिनको हम फॉलिकल सेल के नाम से भी जानते हैं. द प्राइमरी फॉलिकल्स जो है, मतलब पूरी स्ट्रक्चर की बात हो रही है. मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा फॉर्म. बहुत सारी और लेयर्स उसके ऊपर आ जाती हैं, थीका लेयर भी आ जाती है, और इसका एक नया नाम दे दिया जाता है सेकेंडरी फॉलिकल. अगर हम इसको शॉर्टकट में निपटाएं तो इसको ऐसा बोलेंगे कि ये है oocyte, प्राइमरी oocyte, इसके ऊपर कौन सी लेयर? ग्रेन्युलोसा लेयर. ये एक लेयर, ऐसे और भी लेयर बन जाती हैं, तो मल्टीपल ग्रेन्युलोसा लेयर बन गई. और ये जो आपको बॉर्डर दिख रही है इसको बोलते हैं थीका. तो थीका भी वहाँ पर नई थीका बन जाती है, और ये थीका आगे और डिवाइड करती रहती है. ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह की थीका भी हमें आगे देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना. थीका इंटरना अंदर साइड की, और बाहर वाली थीका एक्सटर्ना, ऐसा बोला जाएगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पर पता है क्या हुआ? देखो ना बेटा, जो प्राइमरी फॉलिकल था, जैसे कि एक oocyte था, उसके ऊपर एक ही क्या बोला? ग्रेन्युलोसा लेयर थी. तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कब कन्वर्ट होगा? जब उसके ऊपर क्या आ जाएगी? थीका आ जाएगी. थीका आने के साथ साथ ग्रेन्युलोसा लेयर की मल्टीपल लेयर्स आ जाएगी. मल्टीपल लेयर्स आ गई ग्रेन्युलोसा लेयर की. तो ये है छोटा सा प्राइमरी oocyte, और उसके ऊपर ही चेंजेस हो रहे हैं. तब हम इसको एक नया नाम देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल. इस पूरे पार्ट का एक नया नाम आ जाता है सेकेंडरी फॉलिकल. और उसी में क्या होता है? वही सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है? बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्चरी फॉलिकल में. धीरे धीरे देखो, प्राइमरी फॉलिकल हुआ, फिर सेकेंडरी फॉलिकल हुआ, फिर बाद में टर्चरी फॉलिकल होता है, जिसमें थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्नल क्लियरली विजिबल होता है. अब जैसे ही वहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होता है? टर्चरी फॉलिकल में. तो अब यहाँ पर काम बढ़ जाता है प्राइमरी oocyte का. तो मान लेते हैं कि ये एक थीका लेयर है, ये ग्रेन्युलोसा लेयर है, और बीच में क्या है? प्राइमरी oocyte. तो इस प्राइमरी oocyte का काम बढ़ जाता है. अब ये प्राइमरी oocyte क्या करता है?
ये क्या करता है, मियोटिक का डिवीज़न करता है और फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न यहाँ पर होता है। तो जैसे ये 2n नंबर क्रोमोसोम, तो मियोटिक डिवीज़न में क्या होता है, ये तो थीका हो गई, ये ग्रेन्युलोसा लेयर हो गई, और ये जैसे मियोटिक डिवीज़न करती हैं तो एक की कितनी सेल बन जाती है, 2। एक बनती है बिगर इन साइज़, एक बनती है स्मॉल इन साइज़। तो जो स्मॉल इन साइज़ है वो कौन सी है, पोलर बॉडी के नाम से जाना जाता है उस सेल को, और ये वाली जो सेकेंडरी है इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ठीक है, याद रखना बेटा इसको, फर्स्ट पोलर बॉडी छोटी वाली एंड सेकेंडरी जो बॉडी है वो थोड़ी बड़ी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और इस जगह जाकर आपका टर्चरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में, और ग्राफियन फॉलिकल को हम मैच्योर फॉलिकल के नाम से भी जानते हैं, लिखा हुआ है टर्चरी फॉलिकल चेंज इनटू द मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। कैसे, क्योंकि पोलर बॉडी इंक्रीज हो गई या म्यूटिक फर्स्ट कंप्लीट हो गया, और जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनता है, देखो प्राइमरी oocyte कहाँ था, अंदर साइड, अब वो जैसे ही डिवाइड हुआ तो कौन सा 2 सेल आई, एक तो पोलर बॉडी आई और एक सेकेंडरी oocyte आया। अब सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर बन जाती है, वो कौन सी लेयर है, यहाँ पे आप सोचोगे ग्रेन्युलोसा लेयर है, नहीं, यहाँ पर मैं ज़ोना पेलुसिडा की बात कर रहा हूँ। ये जस्ट सेकेंडरी oocyte के जस्ट बाहर होती है, और ग्रेन्युलोसा लेयर यहाँ पे आ गई और उसके ऊपर थीका आ गई, यानी कि एक और लेयर इंटरनली बन गई है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और बचता क्या है, सिर्फ एक सेकेंडरी oocyte और उसके ऊपर जो उसने एक लेयर बनाई सेकेंडरी oocyte ने, जिसका नाम है ज़ोना पेलुसिडा, ये वाली लेयर रह जाती है। और जैसे ही वो ये रप्चर होती है, ओवेरी से जो सेकेंडरी oocyte होता है, ओवेरी जहाँ पे ये बन रहा है, तो ओवेरी से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है, रिलीज़ हो जाता है, इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो आज के वीडियो में यहाँ पर ओव्यूलेशन तक एंड करते हैं, और यहाँ पर अपने क्या पढ़ा कि मियोटिक जो डिवीज़न था फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जिसमें सेकेंडरी oocyte बना और एक पोलर बॉडी बनी। तो सेकेंडरी oocyte आगे जाके डिवाइड होगा, और सेकेंडरी oocyte के बाहर एक ज़ोना पेलुसिडा लेयर है, और यहाँ पर वो ओवेरी से आउट हो चुका है, ओवेरी से निकल चुका है, ओव्यूलेशन हो चुका है। डन, ओके बेटा।